हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एंड सीआईटीएस वैलिडेटेड चैनल में। दोस्तों ये जो हम क्लास कर रहे हैं ये तीसरी क्लास है आपकी डीआरडीओ क्लास की। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पीछे की दो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देख लीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की इन क्वेश्चन की ज़्यादा संभावना है। ठीक दोस्तों, दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आपको दोस्तों 23 तारीख की लास्ट डेट है। ठीक है, 23 तारीख तक आप फॉर्म जो इसका फिलअप कर लीजिए। 3 से 23 तारीख तक लास्ट डेट है इसकी, तो 20 दिन का ही आपको टाइम मिला है। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को जरूर भर लें अगर आप वैलिडेटेड से हैं तो। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, मैनुअल मेटेलिक आर्क वेल्डिंग को किस नाम से भी जाना जाता है। तो मैनुअल मेटेलिक आर्क वेल्डिंग को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसका पहले का आपका हो जाएगा ये डी आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी मैनुअल मेटेलिक आर्क वेल्डिंग है। इसमें से दोस्तों सील्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग इसको बोलते हैं, स्टिक वेल्डिंग बोलते हैं, मैनुअल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं और उपरोक्त सभी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यानी ये तीनों के नाम जो है इससे हम ले सकते हैं मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन है फ्लक्स कोटिंग की विधियां हैं। तो फ्लक्स कोटिंग की क्या विधियां हैं आपकी। फ्लक्स कोटिंग की दोस्तों दो विधियां हैं। ये वाला है एक्सट्रूजन मेथड और डिपिंग मेथड। ठीक है, एक्सट्रूजन और डिपिंग मेथड दो तरह से हम इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है कोटिंग कर सकते हैं, वो फ्लक्स कोटिंग हमारी कहलाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से पदार्थ कोर वायर एवं कोटिंग में सहायक होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ जो है कोर वायर और कोटिंग में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ये वाला सी, पकड़ बनाने वाले पदार्थ। ठीक है, कौन से पदार्थ होते हैं, पकड़ बनाने वाले पदार्थ जो होते हैं। आगे आपका है फोर्थ क्वेश्चन, हल्की कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग फैक्टर है। तो हल्की कोटिंग अगर किसी इलेक्ट्रोड पर करना है तो कौन सी कोटिंग फैक्टर है इसका। इसका कोटिंग फैक्टर दोस्तों हो जाएगा ये वाला 1.25 से 1.3 तक। ठीक है, मध्यम कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग फैक्टर होता है। तो मध्यम कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग फैक्टर होता है दोस्तों, इसका पाँचवें का आपका डी आंसर हो जाएगा 1.4 से 1.5 तक। ठीक है, आगे आपका है छठा, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग फैक्टर होता है। तो हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग फैक्टर जो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.6 से 2.2 तक। ठीक है, आगे आपका सातवां, आर्क स्ट्राइक करने की विधियां हैं। तो आर्क स्ट्राइक करने की कौन सी विधि हो जाएगी आपका, स्क्रैच मेथड और टैप मेथड। दो तरीके से हम जो है आर्क को स्ट्राइक कर सकते हैं। दोस्तों आगे है आपका आठवां क्वेश्चन, मेटल ट्रांसफर के लिए आवश्यक बल है। तो मेटल ट्रांसफर के लिए आवश्यक बल कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ये वाला डी, उपरोक्त सभी, गुरुत्व बल, वायुगतिक बल और पृष्ठीय तनाव बल। ये आपका तीनों जो है आंसर हो जाएगा। तो इसको उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे आपका 9 नंबर है, मेटल ट्रांसफर के लिए आवश्यक बल किन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो मेटल ट्रांसफर के लिए आवश्यक बल जो है किन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी, वेल्ड करंट के ऊपर, आर्क वोल्टेज के ऊपर और वायर डायमीटर के ऊपर। ठीक है, वायर का डायमीटर भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं 10वां, इलेक्ट्रोड होल्डर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को ग्रिप करने और कुशलता से चलाने के लिए किया जाता है। यह होल्डर की किस धातु से बना होता है, यह होल्डर जो है किस धातु से बना होता है। जो हमारा दोस्तों इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है वो किस धातु का बना होता है, इसमें पूछा गया है इतने सारे क्वेश्चन में दोस्तों, ये इसका मेन पॉइंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ये वाला कॉपर एवं कॉपर एलॉय का जो है इसका इलेक्ट्रोड होल्डर बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक दोस्तों, आगे आपका है 11वां देखिए क्या है आपका, वेल्डिंग मशीन जिसका प्रयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों रेक्टिफायर सेट। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। आगे आपका 12वां क्वेश्चन, विद्युतीय आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन किस पर निर्भर करता है। तो विद्युतीय आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में ऊष्मा जो है उत्सर्जन किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ये वाला डी, ए और बी दोनों, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान पर और इलेक्ट्रॉनों की गति पर। ठीक है, आगे आपका है 13वां क्वेश्चन। 13वां है, अच्छे वेल्डिंग लेंसों में इंफ्रारेड तथा अल्ट्रावायलेट किरणें किस सीमा तक रुक जाती है।
तो अच्छे वेल्डिंग लेंसों में अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है किस सीमा तक रुक जाती है, तो इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 13वें का हो जाएगा डी, 99.5% तक जो है किरणें रुक जाती हैं। ठीक है, उससे दोस्तों हमारी आंखों को सुरक्षा मिलती है। आगे आपका है आर्क वेल्डिंग प्रक्रियाओं में आर्क को किस तरह से उत्पन्न किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क को किस तरह से उत्पन्न करते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इलेक्ट्रोड को कार्यखंड से छूकर। ठीक है, जब दोस्तों इलेक्ट्रोड को आप उससे टच करते हैं तो उसमें से दोस्तों चिंगारी निकलती है, वही जो हमारी है आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, आगे आपका 15वां मैनुअल मेटल आर्क इलेक्ट्रोड में धारा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो मैनुअल मेटेलिक आर्क इलेक्ट्रोड में धारा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15वें का हो जाएगा दोस्तों डी पे, उपरोक्त सभी पदार्थ के आकार पर, पदार्थ की आकृति पर। ठीक है, आगे आपका है एमएमएडब्ल्यू प्रक्रिया में निम्न में से किस उपयोग में किया जाता है, किस उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों एमएमएडब्ल्यू में जो उपयोग में हमारा आता है वो दोस्तों आपको हो जाएगा ये वाला डीसी रेक्टिफायर तथा एसी ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे है मैनुअल मेटेलिक आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन में सामान्यतः कौन सी स्थिति उपयोग में लेते हैं। तो कौन सी स्थिति उपयोग में लेते हैं मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में ऑपरेशन में, तो इसमें दोस्तों आपको हो जाएगा ये वाला फ्लैट स्थिति को मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में लेते हैं। आगे आपका है दोस्तों 18वां क्वेश्चन, 18वां आपका मैनुअल मेटेलिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की स्थिति में झुकाव होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें झुकाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री का झुकाव इसमें हो सकता है। ठीक है, आगे आपका 19वां क्वेश्चन एमएमएडब्ल्यू प्रक्रिया में उच्च धारा से आर्क की लंबाई प्राप्त होती है। तो आर्क की लंबाई कितनी प्राप्त होती है, क्या होती है दोस्तों आर्क की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमें कम, इसमें जो है एमएमएडब्ल्यू प्रक्रिया में हमें आर्क की लंबाई कम प्राप्त होती है। आगे आपका एमएमएडब्ल्यू प्रक्रिया किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया है। तो एमएमडब्ल्यू प्रक्रिया किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया है आपका, तो फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रिया है, जिसमें दोस्तों मेटल को पिघलाकर वेल्डिंग की जाती है। आगे आपका है एमएमएडब्ल्यू प्रक्रिया में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का इसमें उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों कवर्ड जिसपे दोस्तों जिसपे फ्लक्स चढ़ा होता है उसका उपयोग करते हैं। दोस्तों एमएमएडब्ल्यू जो होता है एक तरह से हमारे दोस्तों आर्क वेल्डिंग को ही बोलते हैं। फ्लक्स कोटिंग में स्लैग बनाने वाले पदार्थ हैं। तो दोस्तों फ्लक्स कोटिंग में स्लैग बनाने वाले पदार्थ कौन से हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक दोस्तों, तो ये आपका उपरोक्त 32 का दोस्तों एक बार दोबारा देखते हैं 22 का फ्लक्स कोटिंग में स्लैग बनाने वाले पदार्थ हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी कार्बोनेट तथा आयरन पाउडर, लिमनाइट तथा रूटाइल और फ्लोरोस्पार एवं एल्युमिनियम, उपरोक्त सभी आपको हो जाएंगे, जो दोस्तों ये सारे जो है स्लैग बनाने के काम आते हैं। आगे आपका 23 आपका फ्लक्स कोटिंग में पकड़ बनाने वाले पदार्थ डैश हैं। तो फ्लक्स कोटिंग में पकड़ बनाने वाले पदार्थ कौन से हो जाएंगे, ये भी का हो जाएगा उपरोक्त सभी सोडियम सिलिकेट तथा पोटेशियम सिलिकेट, चीनी तथा गम, अटेबिक और एस्बेस्टस। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा जो पकड़ बनाते हैं किसके दोस्तों, फ्लक्स कोटिंग में पकड़ बनाने का काम आते हैं। आगे आपका 24 है, 24 आपका फ्लक्स कोटिंग में रिड्यूसिंग पदार्थ है। तो रिड्यूसिंग पदार्थ कौन सा होता है फ्लक्स कोटिंग में, तो इसका दोस्तों आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी मैग्नीज, टाइटेनियम और फेरोसिलिकॉन, ये सारे दोस्तों है रिड्यूसिंग पदार्थ होते हैं फ्लक्स कोटिंग में। ठीक है, आगे आपका है 25 यानी 25वां क्वेश्चन, 25वां आपका फ्लक्स कोटिंग में फ्लैक्सिंग करने वाले पदार्थ हैं। तो फ्लक्स कोटिंग में फ्लैक्सिंग करने वाले पदार्थ कौन से हो जाएंगे आपके, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी फ्लोरोस्फरस और सिलिका और चूना। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी आ जाए तो आप उसको टिक करके आ सकते हैं। आगे आपका दोस्तों 26वां फ्लक्स कोटिंग में आयोनाइजिंग पदार्थ है। तो फ्लक्स कोटिंग में आयोनाइजिंग पदार्थ कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। ठीक है, इसमें दोस्तों के सीरियस, स्पार और रूटाइल आपका हो जाएगा। आगे आपका 27वां दोस्तों है फ्लक्स कोटिंग में गैस बनाने वाले पदार्थ हैं। तो फ्लक्स कोटिंग में गैस बनाने वाले पदार्थ कौन से, इसमें भी दोस्तों उपरोक्त से भी आ जाएगा आपका लकड़ी का बुरादा, डेक्सट्राइजन और सेल्यूलोज तथा चूना पत्थर। ठीक है, आगे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है, कोटिंग फैक्टर का सूत्र क्या है, तो कोटिंग फैक्टर का सूत्र आपको हो जाएगा दोस्तों ये वाला कोटिंग फैक्टर बराबर कोटिंग डायमीटर बटे कोर डायमीटर। ठीक है, आगे आपका 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एमएमएडब्ल्यू में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग
आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा का मान होता है। तो इसमें दोस्तों धारा का मान पूछा है mmAW में, तो धारा का मान क्या होता है, ये तो आंसर आपका हो जाएगा 10 से लेके 1000 एम्पियर तक। ठीक है, आगे आपका mmAW प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक विभवांतर का मान कितना होता है। तो इसका दोस्तों आवश्यक विभवांतर का मान होता है 10 से लेके 25 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम 31 पे। 31 दोस्तों आपका है क्या, देखिए mmAW प्रक्रिया में आर्क बनाने की विधि है। तो mmAW में प्रक्रिया में तो आर्क बनाने की विधि कौन सी आ जाएगी आपकी, उपरोक्त सभी। इसको में दोस्तों आपका क्षणिक स्पर्श तथा उच्च वोल्टेज डिस्चार्ज द्वारा, कार्बन की छड़ तथा उच्च आवृत्ति द्वारा। ठीक है, तो आपके सारे हो जाएंगे उपरोक्त सभी। आगे दोस्तों है आपका 32वां आपका mmAW प्रक्रिया में आर्क बनाने की उच्च आवर्ती विधि में आवर्ती यूनिट की रेटिंग होती है। तो आवर्ती यूनिट की रेटिंग आपकी क्या हो जाएगी, 32वें का आंसर आपका हो जाएगा 1 kHz तक होती है। ठीक है, आगे दोस्तों ये देखिए आपका क्या है, मेटल ट्रांसफार्मर में धातु की बूंदों पर बलों का संतुलित समीकरण बताइए। तो दोस्तों यह है मेटल ट्रांसफार्मर में धातु की बूंदों का जो समीकरण बताना है, संतुलित समीकरण, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ये वाला बी वाला। ठीक है, FGDE ठीक है, तो ये आपका उचित समीकरण हो जाएगा। आगे दोस्तों है स्लैग का प्रकार है। तो स्लैग का क्या प्रकार है आपका, स्लैग का प्रकार क्या होता है, स्लैग का प्रकार दोस्तों आपका होता है कार्बनिक, रूटाइल और निम्न हाइड्रोजन तथा मिनरल्स। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, आपका जिस भी क्वेश्चन में उपरोक्त सभी हो तो 90% कैसे दोस्तों आपको उपरोक्त सभी आंसर ही लगा के आना है। ठीक है दोस्तों, किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं होता, लेकिन 90% केस में उपरोक्त सभी में आपको उपरोक्त सभी ही लगाना है। ठीक है, ये आपको एक मैंने हिंट दिया है, अगर एग्जाम में समझना है तो कर सकते हैं आप। स्लैग के अभिलक्षण होते हैं। तो स्लैग के अभिलक्षण क्या होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, पतले तथा मोटे, मध्यम और आसानी से हटने वाले। आगे आपका 36वां है वेल्ड पुडल में बदलाव का तरीका है। तो वेल्ड पुडल में बदलाव का क्या तरीका हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ड्रैग तरीका, वहिप तरीका और लेजी 8 तरीका। ठीक है, 36वें का आपका ये वाला हो गया। 27वां देखते हैं, 27वां आपका क्या है, सॉरी दोस्तों 37वां क्या है, mmAW प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड किया जाता है। तो mmAW प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ये वाला कार्बन स्टील को वेल्ड किया जाता है। ठीक है, आगे आपका है mmAW प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो mmAW का प्रक्रिया का उपयोग कब किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला उपरोक्त सभी। ठीक दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ऑप्शन में उपरोक्त सभी आए तो उपरोक्त सभी आपको लगा के आना है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर ऑप्शन जो होते हैं उपरोक्त सभी वाले ही होते हैं। 90% केस में दोस्तों 10% दोस्तों हमारे जो ऐसा नहीं होता, लेकिन 90% केस में उपरोक्त सभी ही आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी में क्या क्या आपका है, बसों की बॉडी बनाना, कम मोटाई की सीटों की वेल्डिंग करने के लिए पुल बनाने में, ठीक है, mmW प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आगे दोस्तों ये आपको चित्र दे रखा है, चित्र देख के आपको बताना है कि क्या चीज़ है। दोस्तों इस तरह का अगर चित्र आपको दिखाई दे, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेगुलेटर, रिटर्न लीड, वेल्डिंग लीड, दोस्तों ये कौन सा चित्र है आपका, तो ये आपका 39 का दोस्तों ये वाला AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा रेगुलेटर है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है और रिटर्न लीड है और वेल्डिंग लीड है, और ये दोस्तों अर्थ है। ठीक है, तो ये आपका AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको फिर से चित्र दिया गया है और इस चित्र को देख के बताना है कि हमारा क्या है। दोस्तों हेयर लाइक कॉपर वायर और पेपर, यहाँ दोस्तों कॉटन थ्रेड्स कवर, और यहाँ पे दोस्तों हार्ड रबड़ कोटिंग। तो आपको दोस्तों पता लग रहा है कि ये वायर है, तो कौन सी हो जाएगी आपके इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों आप बता सकते हैं बड़े आराम से। इसका आंसर आपका है वेल्डिंग केबल। ठीक है, क्या है ये वाला, वेल्डिंग केबल है आपका। आगे दोस्तों चलते हैं 41 और लास्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये चित्र आपके पास दिया गया है, तो दोस्तों क्या है आपका, ये दोस्तों आपका एक लोहे की वायर है, इस पर दोस्तों कोटिंग हो रखी है, दोस्तों कोटिंग है, देखिए कोटिंग, और ये दोस्तों लोहे की नंगी वायर है। दोस्तों इसको देख के आपको क्या पता लग रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड है दोस्तों हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोटिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक तो सादा इलेक्ट्रोड होता है, एक कोटिंग इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर दोस्तों कोटिंग करी जाती है। ठीक है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये कोटिंग हो रखी है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोटिंग है, ये कोर वायर है, ये कोर है तो नंगी तार है ये।
तो दोस्तों कोटिंग इलेक्ट्रोड है आपका ये वाला 41। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों मैंने आपको टोटल जो है 41 क्वेश्चन करा दिए। दोस्तों कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।